खबर सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया के अंदर रात को उधम मचा है और इंडिया के अंदर खदेड़ खदेड़ कर इंडिया मारा गया है, बल्कि खबर जो अब आ रही है और ये खबर डेवलप हो रही है खबर, और ये बड़ी खौफनाक खबर है। खबर यह है कि जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो भारत की एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अंदर भारत की एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्सियत मौजूद थी और वो उस वक्त मीटिंग कर रही थी। उस दौरान पाकिस्तान ने अटैक किया है और वो हाई प्रोफाइल शख्सियत मारी गई है। उस अटैक के अंदर वो मारी गई है। अब ये हाई प्रोफाइल शख्सियत से मतलब यह है कि ऊपर के जो 6-7 हैं उनमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत वहां पर मौजूद थी और इस वक्त की इतलात के मुताबिक वो मारी गई है। हामिद मीर साहब ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय मीडिया बिल्कुल उसे सांप सूंघ गया है। भारतीय साफी उन्होंने अपने सर जमीनों के नीचे धंस लिए हैं। मोदी गायब है, इंडिया बिल्कुल तितर बितर हो गया है और पूरी दुनिया इसको लेकर खासे कंसर्न शो कर रही है। बल्कि बहुत बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन हामिद मीर ये कह रहे हैं कि उस शख्सियत का नाम नहीं छुपाया जा सकता मजीद चंद घंटों तक। बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, और ये बताया जा रहा है कि बहुत ही इंडिया के अंदर सेंटर में वो शख्सियत बैठी हुई थी जब ये मुलाकात जारी थी और उस दौरान उसे मार गिराया गया है, उसे मार दिया गया है। इट्स अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट कि ये जो जंग की जो एस्केलेशन लैडर थी, यानी ये जंग इंडिया ने यहां से लेकर इंडिया यहां तक लेकर गया था, लेकिन पाकिस्तान इसे यहां तक लेकर चला गया है। अब ये जो गैप बन गया है ये किस तरह से फिल होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करेगी? इससे पहले दुनिया को कहा था, पाकिस्तान ने चीखें मारी थी कि भाई हमें खुद रोटी नहीं पूरी हो रही, हम लोग आपस में लड़े हुए हैं, एक दूसरे को मार रहे थे, ये मुफ्त में आकर हमारे मत्थे लगे और मुंह काला करवा गए। अब नाज़रीन जो बड़ी चंद डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, ये $1.5 अरब से ज्यादा इसकी मालियत बनती है। ये दुनिया का जदीद तरीन, और ये बात ज़हन में रखें कि रूस से खरीदा था इंडिया ने, और S-400 मिसाइल सिस्टम के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है कि कोई भी मुल्क नहीं खरीद सकता। चूंकि अमेरिका बाप है इंडिया का और इंडिया बच्चा है उसका, मोदी उसका छोटा बेटा है, छोटा पुत है, तो मोदी को उसने खास फेवर दिया कि ये तुम खरीद कर लाओ। और मोदी ने यह कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए लगाऊंगा या चीन के लिए लगाऊंगा। तो वो S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया का महंगा तरीन जदीद तरीन मिसाइल एयर डिफेंस, जो एयर से आप मिसाइल फायर करते हैं उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया के अंदर लाया गया था। उसके चीथड़े नहीं मिल रहे। अच्छा, ये रियलिटी है कि उसके अभी तक चीथड़े नहीं मिल रहे। वहां पर हुआ क्या, ये भी आपको बताते हैं। मजीद जो खबरें आ रही हैं, ये खबरें ये आ रही हैं कि जनाब एक और राफेल जो मोदी की मां का कसम है वो मारा गया है। अच्छा, ये माफ कीजिएगा, ये आई मीन इट जब मैं ये कहता हूं कि ये मोदी की मां का, चूंकि आपको याद होगा जब इसने पुलवामा किया था तो इसने कहा था कि मेरे पास राफेल नहीं थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका, तो इस दफा राफेल थे इसके पास और ये गुंडा है। इसके बारे में कोई तहजीब वाले अल्फाज, कोई, मैंने खुद लोगों को देखा, मैंने वो बच्ची जाकर मुजफ्फराबाद के अंदर देखी है जो 4 साल की थी जिसे शर लगे थे। तो ये राफेल इसकी मां की कसम, इसके बारे में खबरें आ रही है कि जनाब वो मारा गया है। और फिर मुजाद खबरें कि इंडियन एक पायलट, एस्टेब्लिश नहीं हो सकी ये खबर अभी तक, लेकिन इंडियन एक पायलट, उसके बारे में खबरें आ रही है कि अंजलि पकड़ी गई है यहां पर, तो अंजलि भी यहां पर पकड़ी गई है। फिर नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है, जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल है, जो कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों की देखभाल करते हैं, या जिनके पास कंट्रोल है, जिनके पास वो बटन है कि जिसके बाद ये पूरा खित्ता या फिर शायद ये जो सैयारा है प्लेनेट, ये उस तरह से दोबारा से नहीं रहेगा, उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई है, उनकी अहम तरीन मीटिंग हुई है।